अक्सर जब भारतीय समाज और जाति व्यवस्था पर चर्चा होती है तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, ब्राह्मणवाद। लेकिन बहुत से लोग इसे सुनते तो हैं पर ठीक से समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। तो सवाल है, ब्राह्मणवाद आखिर है क्या? ब्राह्मणवाद कोई बीती हुई ऐतिहासिक चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है। एक ऐसी सोच जो समाज को ऊंच नीच के ढांचे में देखने की आदत डालती है। सरल शब्दों में कहें तो ब्राह्मणवाद वो विचारधारा है जो एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को सही ठहराती है जहां पूरा सिस्टम तय करने का अधिकार एक ही वर्ग के पास माना जाता है और वही खुद को सबसे ऊपर रखता है। हम कहते हैं कि समय बदल गया, लेकिन कुछ बयान हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना, सुनने का नियम यह है कि सुनाने वाला ऊपर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता है। ये हमारे यहाँ नियम है। और हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 वर्ण गिने गए हैं। माने ब्राह्मण का नाम पहले लिया है, क्षत्रिय का बाद में, उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का। तो हम ये मानते हैं कि हम चारों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न है, लेकिन बड़ाई छोटाई का भेद है। तो छोटा जो है वो ऊपर बैठ के बड़े को नहीं सुनाता है। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है। या उनका ये बयान कि शूद्रों को सनातन धर्म में संन्यास की अनुमति नहीं है। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। या स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना कि वे सिर्फ ब्राह्मण कुल में ही दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ कुल, वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। अब सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस सोच का है। जब किसी एक समुदाय को बार बार श्रेष्ठ और सर्वोच्च बताया जाता है तो समाज में शक्ति संतुलन बिगड़ता है, सत्ता कुछ हाथों में सिमटती है और ऊंच नीच और गहरी हो जाती है। यही ब्राह्मणवाद का असली असर है। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस एक क्रिटिकल नजरिया सामने रखना चाहते हैं। ऐसी ही सोच समझ वाली एनालिसिस के लिए पॉलिटिकल त्रिनेत्र को सब्सक्राइब करें।